दूसरे सत्र की ओर। आज का सत्र है जो हमारा कल चर्चाएं की थी हमने कि गूगल मीट पर विश्व मृदा दिवस के 5 दिसंबर 23 को है, उस पर हम राष्ट्रीय कार्यक्रम एक आयोजित होगा जिसमें हम माटी मित्र के आवेदन गूगल पर भरना थे। कल आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने उस पर गूगल पर एक आवेदन भर के बताया भी था और परम आदरणीय हमारे श्री पवन कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो आदरणीय पवन कुमार जी इस युवा कार्यक्रम में अभी जुड़े हुए हैं, बाहर थे, विजिट पर थे, प्रवास पर थे। मैं उनको चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर वो नेटवर्क में हैं और तो वो हमारा आज मार्गदर्शन करें, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं मृदा दिवस के आवेदन फॉर्म पर। आदरणीय पवन कुमार सर, सादर आमंत्रित। जी नमस्कार सभी को, ओम। और बहुत सुंदर आज की योग कक्षा, योग विशेषकर जो सूर्य नमस्कार में वेरिएशंस के साथ दीपाली जी ने कराया, बहुत बढ़िया था। मैं भी उसमें जुड़ा था। उसके बाद फिर मैं जाना था मुझे, फिर मैं आ गया हूँ वापस अपने स्थान पर। अभी मैं कार्यशाला में ही हूँ और आज रात को मैं वापस लौटूंगा। तो आज की योग कक्षा के लिए बहुत सुंदर जो है प्रस्तुति आज की। और मुझे आशा है कि कल जो हमने चर्चा की थी उस पर हमारे साथियों ने आगे विचार विमर्श किया होगा। और जो भी उसके उनको जिसने भी नॉमिनेशंस अपने कर लिए हैं या किसी दूसरे के लिए कर लिए हैं, शायद आज की जो चर्चा है इसी पर केंद्रित होगी कि किसने स्वयं क्या अपना नॉमिनेशन कर लिया है या किसी दूसरे का कर लिया है। उस फॉर्म को भरने में कोई परेशानी तो नहीं आई, और परेशानी आई तो उसका समाधान कैसे किया गया। इन सब चीजों पर आज अगर चर्चा करेंगे और एक संख्या मालूम हो सके कि हमारे कितने लोगों ने इसको भरा है और कितने जगह पर इसको आगे देने का प्रयास किया गया है। एक शायद एक हिंदी में एक बना करके कल प्रेषित भी किया गया था उदाहरण के रूप में, तो उससे भी मुझे लगता है कि हमारे किसानों के लिए भी लाभप्रद रहा होगा। तो शायद इसी पर ही आज हम चर्चा करें और एक संख्या को निकालने का प्रयास करें कि हमारे किस राज्य से कितने किसान लगभग इन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। फिर आगे जब ये प्रक्रिया होगी उसमें फिर पता लगेगा कि कितने किस तरह से हुआ है, मतलब, और कितने लोगों के पास कुछ एक कंफर्मेशन भी आया कि नहीं आया कि आपका नॉमिनेशन स्वीकार हो गया है, या अधिक किसी का फोन आया या नहीं आया। तो इस सब चीजों पर भी चर्चा की जाए। शायद फोन तो नहीं आया होगा इतनी जल्दी, और कंफर्मेशन मैंने एक नॉमिनेशन किया था किसी एक व्यक्ति का, तो लेकिन अभी मेरे पास उसकी सूचना नहीं आई है। तो ऐसा लगता है कि अभी कंफर्मेशन वहां से नहीं आया है। लेकिन जो भी कार्य हमने किया है उसके बारे में आज चर्चा करें, यही मेरा अनुरोध है। और मैं भी आज कुछ ही समय के लिए जुड़ पाऊंगा, अभी फिर से जाना है 7:30 बजे। तो आप कृपया चर्चा को जारी रखें। नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जैसा आपने मार्गदर्शन दिया है कि कल हमने जो आवेदन भरे हैं, किन किन भाइयों ने भरा, और अगर जिनका सफलता के साथ भर गया है या किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो अपनी बात सदन में रख सकते हैं, उसका हम सब चर्चा करेंगे। उस विषय पे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम के ऊपर अपना मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करें। धन्यवाद मुन्नेगल जी। पवन सर जी ने जो कल बात रखी थी बहुत महत्व की थी। और सर आज ये जो लिंक है, ये लिंक हमने महाराष्ट्र के जो अलग अलग ग्रुप है, जैसा भारत कृषक समाज एक बड़ा ग्रुप है, इसका पूरा देश में भी नेटवर्क है और महाराष्ट्र में भी नेटवर्क है। तो उनके मुखिया को भेज के पूरे महाराष्ट्र में फैलाने के लिए बता दिया है। वैसे ही किसान पतंजलि की किसान सेवा समिति जो है, तो उनके मुखिया को भी भेज दिया है और उनके माध्यम से सभी जिलों में फैलाने के लिए कहता है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में और बजाज फाउंडेशन या ऐसे 2-3 ग्रुप जो काम करते हैं, हमने सावड़े जी से भी अनुरोध किया था कि पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के जो 6 जिले हैं वो जहाँ पे जैविक मिशन चल रहा है वहां पे भी फैलाने को कहा है।
ताकि पवन सर जी का जो एक अनुरोध था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, तो वो एक काम हमने किया है और चालू है। साथ ही साथ अपने जितने भी ऑर्गेनिक ग्रोअर्स और ग्रुप फार्मिंग के प्रैक्टिशनर्स थे, उन सबको भी बता दिया गया है। और अभी तक हमारे पास 8 सबमिशन आए हैं, 8 लोगों की सूची आई है, बाकी सब पाइपलाइन में है। आज हम फिर से उसको फॉलोअप करने वाले हैं और 4 बजे तक हमने एक मैंने साबड़ी जी ने और हमारा स्वप्निल करके जो कार्यकर्ता है उसने तय किया है कि 4 बजे तक क्या आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में जो अच्छे ट्रेनर्स है अपने यहाँ पे, जो जान पहचान के इनकी सक्सेस स्टोरीज लिखी गई है, उनसे भी संपर्क एक तो हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भेजा तो ऐसे अच्छे लोगों से फिर से हम दोबारा संपर्क करेंगे और ताकि उनके नॉमिनेशन आए, ऐसा हम अनुरोध करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपने लिंक शेयर किया और सभी जगह उसका फीडबैक भी लिया और आप आगे उसको करेंगे। और जब आपने शेयर कर दिया है, नीलकंठ सावले जी की भी ने शेयर किया है, मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रोशनलाल रावत जी को जो आए और अपना सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करें। जी जी, धन्यवाद। आज की योग क्लास बहुत बढ़िया रही। निश्चित रूप से बहन जी ने बहुत सुंदर तरीके से जो वेरिएशन कराए सूर्य नमस्कार में, और भी चीजें उन्होंने बहुत नई नई चीजें जो स्ट्रेस वाली कराई, बड़ा अच्छे से कराया। बहुत बहुत आभार उनका। और जिस हम माटी मित्र की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इनका प्रयास है। मैंने इसको देखा था तो ये काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ये एक संस्था है हमारी इंडिया में है ये संस्था। और दूसरा GIZ, जर्मन गवर्नमेंट जो उनका जर्मन इनिशिएटिव है कि रूरल उसके लिए वो काम करते हैं। तो इनका दोनों का ये समन्वित माटी मित्र के नाम से है, क्योंकि मैं GIZ में हमने इनके साथ कोलैबोरेशन में काम किया है। तो ये इसके ऊपर सॉइल और इन्वायरमेंट पे काफी इनका फोकस रहता है। दुनिया में जर्मन गवर्नमेंट कहीं भी जहां उनका इस पे वो है, तो ये उसके लिए फंड भी देते हैं और बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, इसमें मैंने कल सुबह ही एक नॉमिनेशन किया था। जो एक हमारे जैविक किसान हैं, उनका प्राकृतिक किसान है, काफी दिनों से वो जुड़े हुए हैं। तो उनका किया है, वो पहले इस पतंजलि में रह भी चुके हैं, प्रभारी, जिला प्रभारी भी रहे। तो उनके बेटे का नॉमिनेशन मैंने किया है और वो पूरी तरह से प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। और मेरे पास जितने ग्रुप हैं उनमें सबने मैंने डाल दिया हूँ, पर हमारे पास उनका उसका मैकेनिज्म नहीं है कि वो किस किस ने नॉमिनेशन किया है। तो निश्चित रूप से काफी नॉमिनेशन यहाँ से गए होंगे। अभी और एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करूंगा तो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास कम से कम 150 ग्रुप है और उसमें कम से कम 30-35 हजार किसान जुड़े हुए हैं। और फिर वो उससे फिर आगे लोग अगर अच्छा लगता है तो वो लोग अपने आप से अपने ग्रुपों में उसको डालते हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन को। तो ऐसा मेरा प्रयास था। जी धन्यवाद। जी ओम। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी। राउत जी, आपने कल लिंक ली और आपने स्काइप को जो है प्राथमिकता दी, इसलिए परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो, तो आप सादर आमंत्रित हैं। इस माटी मित्र के ऊपर आप अपना सुझाव, मार्गदर्शन और क्या आपने अभी तक किया इसका भी बता सकते हैं। जी, आदरणीय सदन को मेरा ओम प्रणाम वंदन। आज की योगाचार्य बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया और हमारा जो कल से चल रहा माटी मित्र का भरना, तो मैंने करीब 10-15 लोगों को भेजा है और एक ग्रुप हमारा फार्मर ग्रुप है, उसमें 3600 लोग जुड़े हैं, उसमें भी भेजा है मैंने पूरा अपना प्रो फार्मा भरने के लिए और बहुत चर्चा भी की है। और मैं अभी बालक से बोल ही रहा था तो वो भी जुड़ गया, तो ट्रेनर रहा।
अपना फार्मर ट्रेनर, तो वो भी भरेगा, भी देख रहा, अपना ये सब सुन रहा है, और दूसरे लोगों को भी हम भरवाएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और सबको इसमें जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो, और हम लोग जो बिना देखे अपना अंदाजे से कुछ भी डालते रहते हैं, तो उसका हम प्रमाणिक रूप से करेंगे खेती, तो खर्च भी बचेगा और खेती भी बचेगी और हम लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन प्रणाम। जी धन्यवाद भगवान दास कुशवाहा जी। ये 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसलिए निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र सभी भाई बहन जो हमारे किसान भाई हैं वो इस लिंक को भर दे। आदरणीय अनिल राय जी का अगर कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो, सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल जी। सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन। इस काम को मैंने भी अपने झारखंड में सब लोगों को बता दिया है और कल काफी लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कर भी दिया, मैंने करवा भी दिया। जो लोग बाकी हैं उनका आज से लेकर के कल तक सबका हो जाएगा। मेरा मानना है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग इस काम के लिए एलिजिबल हैं। इसमें वही लोग हैं जो, मान लीजिए कि जो लोग भी अपने खेत में अगर कोई फसल अवशेष नहीं जला रहे हैं, गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डाल रहे हैं, अपने खेतों में कंपोस्टिंग पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीजें डाल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो 100% इसके पात्र हैं। जो लोग ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं और सब काम करने के बाद भी अगर फसल में अवशेष को जला रहे हैं या ये सारी चीजें हैं, तो वो फिर अपने मिट्टी पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो और भी जितने हमारे शुभचिंतक है, जितने लोगों से संपर्क है, सबके पास मैं लिंक काफी लोगों के पास भेज दिया हूं। अभी आज भी मैं भेजूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा लें। धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आपने लिंक भेजी और इसको भरवाया भी है, आपका बहुत बहुत शायदबाद। आज भी और 27 तारीख तक हम और प्रयास करेंगे। आदरणीय श्याम सुंदर जी गौर साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं। कल अपने युगहर परिवार में एक खुशी का दिन था। आदरणीय शरद वर्मा जी के बेटे की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया था, तो मैं चाहूंगा कि आपको हम सबकी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ आप आएं और माटी मित्र के ऊपर अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज मैं कल फॉर्म नहीं भर पाया था, दिनेश सर से मेरी बात चल रही थी। आज मैं उस फॉर्म को कंप्लीट करूंगा और अपने जो खास हमारे नर्मदापुरम में ऐसे लोग हैं उनके फॉर्म भरने में मैं आज दादू से संपर्क करके उनके फॉर्म भरेंगे। जैसे रूप सिंह भैया हैं, वो भी सदन में अगर होंगे, और राम सिंह भैया, सभी को फॉर्म भरने हैं और बहुत जरूरी है ये फॉर्म भरना। इसको आज पूरा समय निकाल के भरा जाएगा। मैं बता दूं सदन को, कल मैंने अपने बच्चे की एंगेजमेंट करी है और
अभी ऐसे मतलब ससुर वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है, पर मैं सभी का आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि मुझे सभी सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे। और सभी को बहुत बहुत है कि सभी को शादी में आना है पूरा टाइम निकाल के। और शादी की जो डेट है वो 27 अप्रैल तय हुई है। तो अभी से सब लोग अपने अपने रिजर्वेशन सभी करा लें, क्योंकि मुझे सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी, ऐसा जिससे कि बच्चे को प्रत्येक सदस्य का आशीर्वाद मिल जाए। जी ओम, प्रणाम। भाई साहब, मेरा फॉर्म दिनेश जी ने फोन लगाया तो मेरे को, मैं भरता हूँ बोले। जय जी बहुत अच्छा। जी। जी रूप सिंह भैया, तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है रूप सिंह भैया, और आपके जो साथी लोग हैं जी। तो आप उनको भी भरवाइए, है ना। जी अवश्य। आज दिनेश सर से बात करके आज सारे फॉर्म आज आज अपलोड करने हैं। जी ओम। जी ओ जी बहुत बहुत शादिवाद आदरणीय सर। कल शरद भैया और कंचन जी कह रहे थे कि हम सास ससुर का वो नहीं फीलिंग कर पा रहे। हमने कहा इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो सास ससुर बहुत सारे हैं। बहुत बहुत सारा जब बट जाता है तो थोड़ा थोड़ा बचता है, तो तुम्हें बचे ही कहाँ है। हम सब लोग जो है उसको बांट लिया है हमने, युगार परिवार ने। इसलिए आप कल फीलिंग कर रहे थे कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा। कैसे लगेगा, इतना बड़ा परिवार है, पूरे देश भर जी और जी जी विदेश है। और तो सब लोग, जब सबको खुशी हो रही है कि हम भी बन रहे हैं, हम भी बन रहे हैं, तो कम पड़ेगा आपको। जी। और वो आपने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग सब लोग आएंगे और वही फीलिंग करेंगे। और बड़ी कल आप चर्चा कर रहे थे कि मुझे कमी महसूस हो रही है। ये बात सही है कि अपनों की याद आती है, क्योंकि युगार परिवार में बहुत स्नेह और प्रेम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। एक परिवार जैसा सगे भाइयों बहनों का परिवार होता है, ऐसा परिवार हमारा बन गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है युगार परिवार की। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और माटी मित्र के ऊपर अपना संबोधन, अपना मार्गदर्शन, सुझाव प्रदान करें। आदरणीय रमेश जी चंद्र मेहरा जी, आप नेटवर्क जी में आ जाइए ओम, थोड़ा सदन को नमन। सा। जी नमन। जी ओम, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। तो सर, आज की योग कक्षा तो बहुत अद्भुत रही है, और जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने अपने ग्रुप के सभी लोगों को ये लिंक भेज दी है और उनसे निवेदन किया है फोन पे कि आप सब लोग इस लिंक को भरने। मैंने स्वयं ने इस लिंक को पूर्ण कर दी है। ओम। जी बहुत बहुत शादिवाद आपका। आदरणीय बने सिंह आर जी, आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। चलिए, शायद बने सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी जी, मैंने सर। हैंड रेज किया है। मैं इससे पहले मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, मैं शरद जी को उनके जो बेटे की अभी रिंग सेरेमनी हुई है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हमारी तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाले जो नववधु और सबको उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर प्रणाम सर। जी ओम सर। आदरणीय पवन कुमार सड़क जी की ओर से जब बधाई और शुभकामनाएं मिल जाती हैं तो हर सदस्य की आवाज एक आदरणीय हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता पवन कुमार जी के माध्यम से निकलती है और वो नव वर वधु को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रामाधर जी को कि वो आए और माटी मित्र पर अपना सुझाव, मार्गदर्शन या प्रगति के बारे में बताने का कष्ट करें। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है आदरणीय रामाधर जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय हमारे राजेश्वरी कुशवाहा जी की आवाज नहीं आई कई दिनों से। बहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेश्वरी कुशवाहा जी। जी, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को कि वो आए और अपनी
उद्बोधन, मार्गदर्शन, सुझाव, समस्या और प्रगति प्रस्तुत करने का कष्ट करें। ओम। सभी को प्रणाम। आदरणीय मुनीलाल भाई जी, आपको प्रणाम, धन्यवाद सभी सदन को। आज योग की कक्षाएं बहुत अच्छी रही और जो माटी मित्र का फॉर्म, गूगल फॉर्म भरना है, वो तो आपने भी आसान कर दिया है मुनीलाल भाई जी, क्योंकि जब हिंदी में समझाया जाए किसान को तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि आपने हिंदी में कर दिया तो हमने उसमें मराठी में ट्रांसलेट कर कर जो हमारे किसान मित्र है जैविक खेती करने वाले, उनको रात देर तक समझाया। तो 4-5 तो स्क्रीनशॉट आए, लेकिन और भी किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं निकालना आता है तो भर तो लिया है। और आज हम आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, स्वप्निल पीसी जी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीनों मिलाकर 25 के ऊपर हमारा महाराष्ट्र का माटी मित्र हो जाएंगे, ऐसे हम ये करते हैं। और जो उसमें समस्या ये आती है कि ट्रांसलेट और लिखना क्या क्या है, तो जैसे भी हमारे आदरणीय दिनेश सेमवाल सर से बात हुई तो उसमें आपका जो भरा था, इससे जो समस्या थी वो हल हो गई और आगे बढ़ने में हमें कामयाबी मिली। और आदरणीय हमारे वर्मा सर जी के बेटे को जो रिंग ये हुई सेरेमनी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने भी वो दिन भी देखा है कि शनिवार आता है 27 अप्रैल का, तो उसमें कोई ऐसा नहीं बता सकता कि छुट्टी नहीं है, ये नहीं है। अगला दिन संडे भी है, तो इटारसी में सब अपनी व्यवस्था भी हो जाएगी। और हम तो बारात नहीं, हम तो वर्मा जी के इधर के हैं, बेटे वाले हैं, तो हम भी शादी में आने के लिए हमारे 2 रिजर्वेशन अभी भी जैसे भी चालू होगा वैसे भी कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम जी, बहुत 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 शादीबाद बढ़िया नीलकंठ जी। भैया, सभी को आना है, परिवार सहित आना है और इसलिए तो सभी का पहले से भी आशीर्वाद हमने कह चाहिए दिया। मुझे। हाँ जी, कह मैंने दिया कल हमने पहले मुनीलाल से। सर जी से प्रॉमिस कर लिया था कि सभी लोगों को बुलाना है। जी मैं जी जी। जो मैंने कहा था मेरी चर्चा ही हो गई है, आप क्यों जो है आप मना करोगे तो नहीं रुकेंगे ना, हम लोग तो आएंगे। और ऐसा अपन इसका एक कार्यक्रम कुछ बना लेंगे, क्योंकि शनिवार है 27 अप्रैल को, रविवार है 28 को। एक दिन का कोई कार्यक्रम भी है, कोई ऐसा अपन देखेंगे, क्योंकि सब लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए, अभी आगे समय है। मैं आदरणीय ओमकार नाथ जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ झारखंड से। वो आए और अपना मार्गदर्शन दें, अपनी बात रखें, अपना सुझाव दें। ओमकार नाथ जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय कल्पना खोटले जी, बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी बालाघाट। आप अपने बालाघाट जिले में आदरणीय डॉक्टर राव साहब ने तो काम किया ही है, आपका भी कोई प्रगति हुई हो किसी को तो बताएं। ओम भैया जी, सदन को कोटि से प्रणाम। अभी हम गौशाला में हैं और वर्मी कंपोस्ट का वही प्रक्रिया में लगे हैं। और जो गूगल फॉर्म के बारे में पवन सर ने बताया, उसको मैंने पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाई। मतलब आज पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि कल खेती में मिर्ची, टमाटर, भट्टे लगाने में व्यस्त थे। तो आज पूरा उसका अच्छे से काम, उसके ऊपर मैं अभ्यास करूंगी और जो माटी मित्र के लिए मैं कार्य करूंगी। और जो नहीं समझ में आएगा तो आपसे संपर्क करूंगी। ओम जी। जी बहन जी, अभी सबको वो लिंक जो है, जो मैंने डाली है ग्रुप में भर करके, वो सबको ग्रुप में डाल दो, शेयर कर दो, ताकि इस प्रकार से भरना है, ताकि कोई कठिनाई नहीं है, अपनी बात जानकारी भरना है। आप मिट्टी को कैसे बचा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी बात लिख सकते हैं। और आदरणीय मैं गजानन बारियाड़ी को सादर आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र से। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करें और अपना बात रखें। आपने माटी मित्र में रजिस्ट्रेशन किया, कराया, या कोई समस्या आई तो आप बताएं। गजानन बाजड़ जी। जी जी, सदन को प्रणाम। सर, मैंने कल ही स्वप्निल जी पीछे से मार्गदर्शन से माटी मित्र का वो फॉर्म भर दिया सर।
और अन्य अपने स्क्रीनशॉट ग्रुप में ग्रुप अपने एफपीओ के जो किसान हैं आपके, जो ग्रुप हैं आपके जो संबंधित, उनको आपने लिंक शेयर की? करता हूँ सर, आज करता आज करिए और संवाद और मैं कर दिया है कल गजानन जी। गजानन भाऊ, आपके ग्रुप में जो जो ग्रुप है, मैं उसमें ग्रुप में हूँ तो शेयर कर दिया, और 2-3 किसानों से बात ही हुई। तो आप भी जो एफपीओ के अध्यक्ष है, डायरेक्टर है, उनसे बात करके आज पूरा भर दो। कुछ मदद ठीक है सर, लगेगी तो भरूंगा सर। मैं रहूंगा। कुछ मदद आपको लगेगी तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। उसमें उसमें अपना एफपीओ का विवरण लिख देना, इतना एफपीओ बना है, इतने किसान जुड़े हैं, ठीक है ना? जो सारी चीजें उसमें हाँ हाँ, पूरा लिख सकते हैं। कर लेता सर। और जी जी। और जो आदरणीय शरद जी के जो मेरे बेटे के शादी के वो डेट तय हो गई, उसके मैं हमारे जो साबले साहब है उनके साथ मैं भी रजिस्ट्रेशन करूंगा और मैं आऊंगा सर, हाँ, वो अपन शादी के लिए आऊंगा सर। धन्यवाद। और उसको, उस शादी को अपन कोई ऐतिहासिक शादी बनाएंगे, अभी प्रयास करेंगे, एक दिन उस पर रखेंगे सुझाव कि इस समय अपन को क्या करना है, कैसे हट के काम करना है अपन को। तो नवाचार करते हैं अपन तो, ये हर वाले कोई किसी की नकल नहीं करते, अपनी नकल कोई और करता है। ऐसा करेंगे कि अपनी नकल और कोई करे। आदरणीय कृष्ण कुमार जी सादर आमंत्रित हैं, हमारे झारखंड से जिला प्रभारी हैं, वरिष्ठ योग शिक्षक। आवाज पहुंच रही है आदरणीय कृष्ण कुमार जी? चलिए, आदरणीय कुमार भवन सिंह जी बिहार से सादर आमंत्रित हैं, आप तक आवाज पहुंच रही हो जी? इस जोहार मंच के सभी महानुभावों को मेरा नमन और वंदन। आज का जो कक्षाएं चली बहुत अच्छी चली, और जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रहा है बहुत अच्छी बात हो रहा है। और मेरा समस्या सर ये है, जैसे राय भुवनेश्वर राय जी से मैं जानना चाह रहा हूँ, जो नीम गोल्ड है वो स्प्रे करने के बाद पानी में डालने के बाद वो तैरता है, घुलता नहीं है। वो कैसे उसका उपयोग करेंगे कि तो हम उसको स्प्रे कर पाए? नीम गोल्ड, नीम जो पतंजलि का आता है, नीम गोल्ड, वो पानी में स्प्रे मशीन में डालने पे एकदम तैरता है, घी जैसा, घुलता भी नहीं है। तो कैसे इसका उपयोग किया जाए? धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। देखें, इसमें बस आपको कुछ और ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चिटकी भर उस टंकी में आपको डिटर्जेंट पाउडर डाल देना है। जी जी। ठीक है, जो कपड़ा धुलने वाला डिटर्जेंट पाउडर होता है, जी, उसको आप थोड़ा सा डाल देंगे तो ये कार्यक्रम ये आपका खत्म हो जाएगा, ये परेशानी। जी जी, धन्यवाद। कुमार भवन जी, एक माटी मित्र की लिंक आप तक पहुंची है, ग्रुप में डली है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। और आपके एक से समाधान तो आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने बता ही दिया है, उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जी 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 सर। और अपने जो किसान हैं, आपके जो पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षित हुए थे, उन किसानों को भी वो लिंक भरवा दें। माटी मित्र, इसमें भारत सरकार के पास ही पहुंचता है, और इसमें जो किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, और उन किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा। माटी मित्र, माटी बचाना अति आवश्यक है, माटी से ही सब कुछ है, अपनी जो खेती किसानी हो रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, इसलिए अपन प्राथमिकता के साथ करें। मैं आदरणीय बताना चाहता हूं कि जो नए सदस्य जुड़े हैं, कि आज माटी मित्र पर जो चर्चा हो रही है, माटी मित्र पर भारत सरकार और जर्मन सरकार ने एक लिंक भेजी है, जिसमें आवेदन करना है कि यहाँ कोई हमारे किसान भाई, हमारे भाई बहन जो माटी बचाने का, पोषित करने का जो कार्य कर रहे हैं, वो तरीका है, कोई पानी रोक रहा है, कोई मिट्टी में गोबर का खाद डालता है, कोई गौमूत्र डालता है, कोई वर्मी कंपोस्ट डालता है, कोई जीवामृत डालता है, कोई घन जीवामृत डालता है, कोई और विभिन्न तरीके अपना रहे हैं जो हमारी मिट्टी को पोषित बनाते हैं, डीकम्पोजर डालता है। इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों को जो जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो निश्चित मिट्टी को जो है पोषित कर रहे हैं, जहर से बचा रहे हैं, ऐसे किसानों का रजिस्ट्रेशन करना है।
तो वो लिंक ग्रुप में डली है। जिन भाइयों को प्राप्त नहीं हुई है वो भाई बहन अपनी चर्चा कर सकते हैं और उसको लेकर के उसको भर सकते हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप राजदीप शर्मा जी जुड़े हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी जी सर, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। जी सर, कल मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सर, तो वो उसमें कोई गलती हुई है तो आप उसको चेक करके मुझे कुछ बताएं कि इसमें कुछ सही भरा या नहीं भरा। वो सबमिट हो गया था क्या बहन जी? जी हाँ, कर दिया था। बस तो ठीक है, हो गया वो, उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जब बहनें आगे आएंगी तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर। जरूर और भी अपने बहनों से भरवा और सर, दीजिए। हम लोग की खेती जो अभी हम लोगों ने 1 बीघा में खेती की थी सकले की, उसमें हम लोगों ने गोबर की खाद की उपयोग किया था। उसमें हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने थोड़े पशु रखे हुए हैं घर में, जी तो उन्हीं से हम लोग खाद बनाते हैं और वही उपयोग करते हैं उसको खेत में। बहुत सुंदर। कहाँ जी से हैं सर। बहन जी आप पूरा हम परिचय दे लोग दीजिए सर यहाँ हमको। से हैं, पलेरा टीकमगढ़ जिला से हैं, मध्य प्रदेश। क्या नुना नाम है गांव अपना? है हमारा, वहां से हैं हम। अच्छा, क्या नाम है अपना? माया शर्मा, राजदीप शर्मा। अच्छा, तो अपन हमारे जो पूर्व सरपंच साहब रहे हैं, जी सर, राम गोपाल राम शर्मा। राम गोपाल शर्मा जी। जी, मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है। बहुत, जी सर। मैं आपके घर गया हूँ। जी सर। शर्मा जी हमारे बहुत मित्र थे, अच्छे मित्र थे। तो धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी ने आपको लिंक भेजी होगी। जी सर। जी सर। जी जी, बहुत सुंदर, जुड़े रहिएगा। अच्छा अच्छा लगा आपसे जी सर। बात करके। जी। जी सर। आ, आप मैं कोशिश मैं करिए भी कि और लोगों को भी, और किसानों को भी जोड़े उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे लिधौरा तरफ जो कुछ अपने इधर ये गांव हैं जहाँ जहाँ जैविक खेती लोग करते हैं, बहुत करते हैं। वैसे जहाँ आपके टच में हो ऐसे उनको भेज दें आप ये लिंक। जी सर। जी सर। और मैं भी टीकमगढ़ से हूँ। जी सर। जी, मैंने आपकी उसको देखा तो मुझे पहचाना सा लग रहा था। जी जी, जी सर, बहुत मैंने आपको वीडियो उसमें देखा तो मुझे लग रहा था जैसे मैंने आपको कहीं देखा है या मिला ठीक है। है। हाँ, चलिए जी मैं सर। आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है ना। जी, संतोष तिवारी जी सादर थैंक आमंत्रित हैं यू अपने सर। पर्दे के साथ। जी, संतोष संतोष तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो? चलिए, शायद नहीं पहुंच रही है। तुलाराम पटेल साहब, तुलाराम पटेल जी नर्मदापुरम से हमारे। उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। चलिए, और आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, डॉक्टर जी। जी, मैंने जी भी बहन जी। लिंक भेजी है। मेरे जो खेती करते हैं जो 2-3 लोग, उन लोगों को लिंक भेजी है। तो उनको भी पूरी बात समझ में नहीं आई थी, तो मैंने आज उनको बोला था कि भाई आप जुड़े तो समझ में आ जाएगा कि उसका क्या करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भेजी है। और एक डॉक्टर रश्मि झा हैं, मेरी कलीग हैं वो, उनके भी बहन के घर में वहाँ निमाड़ में, उधर मालवा में कोई काफी 300 एकड़ में खेती होती है। तो उनको भी लिंक भेजिए। उन्होंने कहा कि वो भी आज रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो काफी इसी से मतलब ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड उनके यहाँ खेती होती है, सब वो कर रहे हैं। तो लिंक तो मैंने भेजी है। वो लोग जितना भी ज्वाइन करे उनको बता देंगे। और आज आज उनके लिए, और मैं उनको मोटिवेट कर दूंगी कि भाई आप उसको पहले आज अभी पता चला 27 लास्ट डेट है, तो वो जल्दी कर लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी आपका। आदरणीय कुसुम बहन जी जुड़ी हैं। और मैं, आप जब बहनें इतने आगे आकर के जब काम करती हैं तो ये जो है शुभ संदेश है। हमारा भारत समृद्ध निश्चित बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का मार्गदर्शन, सहयोग और सहभागिता ये प्रदर्शित करती है। योगहर कार्यक्रम में आप लोग इसके माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, बहनें आगे आ रही हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें।
वो अभी समस्या तो में शायद जी अभी तो शायद वो लेफ्ट हो गई हैं, क्योंकि नहीं ऐसा डॉक्टर लग रश्मि झा जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं। हाँ, हाँ, डॉक्टर रश्मि झा भोपाल। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। मैं वैसे तो पेशे से आयुर्वेद की चिकित्सक हूँ, पर मेरे परिवार में जो है मेरी बहन के ससुराल निमाड़ में है, धामनोद के पास सुंदरेल गांव है। तो वो संयुक्त परिवार है, 9 भाई लोग एक साथ रहते हैं, 52 मेंबर एक साथ काम करते हैं। तो वो सब किसान हैं, उनकी 300 एकड़ जमीन है, तो वो लोग सब जैविक खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने घर पे ही सब खाद बनाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी ने मुझे लिंक भेजी तो मैंने उनको भेज दी है। तो अब पर वो क्या कैसे भरना है इसके बारे में वो जानकारी पूछ रहे हैं कि वो नॉमिनेशन में किसका नाम लिखना है और वो कितने पंचायत को जोड़ना है और ये सब के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? बहन जी, एक नंबर आप मेरा उनको भेज सकते हैं। मैं हाँ। तो वो हमसे संवाद कर लेंगे तो तुरंत 1-2 मुश्किल से 5 मिनट में नहीं लगेगा, वो भर जाएगी। जी, तो अब मैं नंबर नोट कर लेती हूँ, बता दें आप। जी बहन जी, 7000 7000 26 26 88 88 15 15 मुन्नी लाल यादव। जी, क्या नाम? मुन्नी लाल यादव। जी, जी, जी। तो ये आप जो है नंबर दे दें सहयोग के लिए, मैं हेल्प कर दूंगा। और बहन जी आप अपना नंबर भी दीजिए मुझे, आपको इस युगहार में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करना है। आप जी, चूंकि जी। आयुर्वेदिक चिकित्सक है, हम सबको उसका लाभ मिले। कल मुन्नीलाल भाई साहब, कल जी के लिए डॉक्टर रश्मि झा का हो गया है निश्चित, मैंने रंजना जी को बता दिया है। क्या बात है। सब एडवांस कल में काम हो जाता है जो भी नहीं, वो मैंने इनसे काफी दिन 15-20 दिन पहले बात की थी, तो तब ये बाहर थी, बिजी थी और कहीं सफर में थी, तब इन्होंने बोला था कि आने के बाद में मैं बताऊंगी। तो दिन कल मैंने बात की और इन्होंने कंफर्म भी किया कि मैं मंडे को, सोमवार को मैं ले लूंगी। तो मैंने रंजना जी को बता दिया है इनके बारे में। बहुत बढ़िया। देखिए जैसा सोचते हैं पहले ही हो जाता है सब। जी, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैंने 1975 में ग्रेजुएशन किया था आयुर्वेद में और सरकारी नौकरी में थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब नौकरी में ही व्यस्त रहे। अब रिटायर हो गए हैं, तो अब जो भी इस तरह का है, वो कार्यक्रम में मैं शामिल हो सकती हूँ और जो भी मेरा अनुभव है, वो शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने 3 साल चाइना में रह के और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये इसकी पढ़ाई की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगी आप सबको। तो कल आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर ये दोनों के बारे में मैं आपको जो मेरा ज्ञान है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जी बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, अच्छा लगा। और आदरणीय अनिल राय जी ने हैंड रेज किया है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। वंदे मातरम सर, सदन को प्रणाम। मैं सर आपके द्वारा जोड़ा गया है मुझको इस योगाहार ग्रुप में, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस जो माटी मित्र है का फार्म है वो मुझे उपलब्ध नहीं है, और यदि उपलब्ध हो जाता तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भर दूँ, जिससे मैं धरती माता के लिए कुछ काम कर सकूँ। मैं पूर्ण रूप से जैविक ही करता हूँ 19 से रिटायर होने के बाद। जी वो जी आज आप चूंकि ग्रुप में बाद में जुड़े थे, तो आज ग्रुप में पुनः मैं डाल देता हूँ वो लिंक, तो आपको उपलब्ध हो जाएगी और वही लिंक भर देना है। कोई समस्या आएगी तो आप संवाद कर सकते हैं, उस ग्रुप में भी लिख सकते हैं आप, कोई भी समस्या आती है। राय साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप की सरलता और महानता को प्रणाम। और जो भी आपके परिचय के किसान हो उनको जरूर भेज दीजिएगा वो लिंक, और इस कार्यक्रम में भी आप और अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो अपना भारत सरकार और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी का जो कार्य है, जो अभियान है, उसमें हम सफलता की ओर बढ़ सके। आदरणीय बने सिंह आर जी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जी ओम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। ये गूगल फार्म है जो माटी की महिमा, ये फार्म में अधिकतम कितने कॉलम तक अपन भर सकते हैं इनमें, क्योंकि
मिट्टी समृद्धि के तो बहुत सारे कॉलम जो निकल के सामने आए हैं, उसको भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें आप। और रही बात निवेदन के, जैसे सभी साधारण व्यक्ति तक इस फॉर्म को भरवाने से मतलब क्या है, जैसे कि उसका जो इसके बारे में चिंतन करता हो, थोड़े बहुत उनके बारे में जानकारी, उन्हीं से अपन इनको भरवाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। आदरणीय बने सिंह आरजी, ये जो है माटी मित्र है, माटी के लिए जो काम कर रहे हैं, माटी का संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं, खेत को बना रहे हैं, उनको उनसे भरवाना है। और जितना आप जो जो विधि अपना रहे हैं वो विधि लिख दें, उसमें कोई जितनी जो भी आप तरीके अपना रहे हैं वो लिखना है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे माटी को बचा रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं, ये तरीके लिखने हैं। और कोई सवाल हो? जी जी। और इस जो ऐसा कर रहे हैं किसान, उनको भराना है, वो माटी मित्र हैं। जैसे कृषि मित्र, माटी मित्र, जल मित्र, गाय मित्र, ठीक है, इसी प्रकार से ये माटी मित्र है। जी जी जी। चलिए, और किसी भाई बहन का कोई जिनको हम नहीं सुन पाए हैं, या जो अपना समस्या समाधान या सवाल नहीं कर पाए हैं, ऐसे कोई भाई बहन हो तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी की आवाज नहीं आई थी झारखंड से। और ओम आदरणीय, ओम। हाँ, माटी मित्र के बारे में थोड़ा सा मैं नहीं समझ सका हूँ, तो मैं बात करता हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, माटी मित्र, माटी जो हम जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उस मिट्टी में उस धरती माता को हम जो है पोषित कर रहे हैं जैविक खादों से, घन जीवामृत, जीवामृत, अन्य जो हमारे युगाहार कार्यक्रम में जो तरीके बताए गए थे, 3 फीट गहरी माटी खोद करके उस माटी को ऊपर डालना, पत्थरों का प्रयोग करना, दिव्य जल का प्रयोग करना, ये तमाम जो विधियां बताई गई हैं, अगर आप अपना रहे हैं तो आप माटी मित्र हैं, और वो आपको लिंक भरना है या ऐसे किसानों से भराना है। ओम। ओम। लिंक हम किस ग्रुप में डाला गया है? युगाहार के ग्रुप में डली है, मैं अभी पुनः डाल देता हूँ। आप युगाहार के कार्यक्रम में तो जुड़े हैं ग्रुप में? हाँ, उसी ग्रुप में डली है, उसमें देख लीजिएगा। और जो नहीं जुड़े हों युगाहार ग्रुप में, वो बताने का कष्ट करें, उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे कल आदरणीय अनिल रायन जी ने बोला, हमने उनको जोड़ दिया। जो भी नहीं जुड़े हों युगाहार ग्रुप में, तो वो बता दें तो आप हम जोड़ देंगे। जुगाड़ में नहीं जुड़े हैं हम तो। आप नहीं जुड़े तो आप जोड़ देते हैं अभी हम। ठीक है, धन्यवाद जी। आदरणीय ओंकार नाथ जी। जी नमस्कार भैया जी। इसके लिंक के बारे में जानकारी मुझे मिला है, पूरा जानकारी तो नहीं है कि किसके माध्यम से हो रहा है, पतंजलि के माध्यम से हो रहा है या केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है, लेकिन लिंक भरने के जानकारी मिल चुका है। तो आज हम अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं इस दिशा में, जैविक खेती की दिशा में, तो उन लोग से सबका भी लिंक भेजकर उन लोग से भी भरवाएंगे जी। आज मेरा पूरा काम होगा जी भैया जी। जी हम ये भारत सरकार, जर्मन सरकार का लिंक उन्होंने ऐसा माटी में आज मैं इसको लिंक भरेंगे जी। जी धन्यवाद आपका आदरणीय। हाँ, थोड़ा सा जिसमें जानकारी चाहिए था भैया कि किसके माध्यम से हो रहा है काम, मतलब पतंजलि के माध्यम से हो रहा है या भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है, इसका मकसद क्या है जी, जानना चाह रहे थे थोड़ा सा। पतंजलि के माध्यम से नहीं हो रहा है, माटी मित्र कार्यक्रम जर्मन सरकार और भारत सरकार के उसमें उन्होंने मांगे हैं। सिर्फ आपको लिंक भरना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। जी 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 भैया, आज मेरा काम पूरा होगा जी। आदरणीय श्याम सुंदर जी गौर साहब। जी सर, हमें भी लिंक से जोड़ दीजिए, ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हम तो इधर उधर से लिंक वो मिस हो जाती है तो जोड़ नहीं पाते। नहीं तो आप अपने ग्रुप में नहीं जुड़े हैं क्या? जी ग्रुप में नहीं जुड़े क्या? तो हमारी लिंक मिस हो जाती है तो हम भी मिस हो जाते हैं। अरे आप मिस नहीं होंगे, आज आपको युगाहार परिवार में जोड़ देते हैं, ठीक है जी 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 भैया। और भी आपने और नाम दे देना, अपना नंबर दे दो आप श्याम सुंदर भैया। जी 93 93 40
4 0 0 4 0 के बाद 29 जी अपना नंबर निकालने में 29 लग रही 3 934029। नहीं मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप मैंने कहा सोचा आप नहीं सुन पाए। अरे नहीं सर, बोल दीजिए अपना। 934029 हाँ 2174। 2174। हम जब से इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा अपना नंबर बताने में देर लग रही है, जी तो मुझे संदेह हो नहीं रहा था नहीं किसी और। नहीं जी जी, नहीं धन्यवाद श्याम सुंदर जी। और आपके साथ जी। जो यात्रा निकाली और उसमें रहे तो बड़ा आनंद जब आया। और आप कार्यक्रम इधर का कब बना रहे हैं? जब आप बुला लोगे उनसे कहो बनाड़ा वाले से। अरे बनाड़ा वालों से क्या है, अपन दूसरे और बनाड़ा वाले बहुत सारे ठीक है। जी। जब अभी तो अब वो तो टेलर था। हाँ अच्छा, अरे वाह, जी चलिए बहुत सुंदर। आप चर्चा कर लेते, अपन फोन पे आज चर्चा करेंगे इस विषय पे, ठीक है। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी आदरणीय सीमा प्रजापति जी, आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। योगहार परिवार में आपका स्वागत है। कुछ नए सदस्य जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चलिए, और किसी का कोई माटी मित्र के ऊपर कोई संदेह, कोई समस्या, कोई सवाल, कोई सुझाव? जी आदरणीय डॉक्टर साहब दुबे जी। धन्यवाद मुरलीधर जी। सबका लिस्ट खत्म होने के बाद मैं सोच रहा था कि चलो कुछ बात रख दूं। एक तो माटी मित्र के बारे में, मट्टी का संरक्षण करने के जो भी कार्यकलाप जो भी लोग किसान करते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाए। भले ही वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं या नहीं करते हैं, ये थोड़े समय के लिए अलग रखी जाए बातें, क्योंकि माटी मित्र का कंसेप्ट है कि माटी को संरक्षण करना। तो जैसा कुछ बातें हमने कल बोला था कि उसमें फरोद और हिल्स बनाते हैं, नालियां बनाते हैं खेत की पानी निकालने के लिए, और माटी बह नहीं जाए इसके लिए पेड़ पौधों को लगाते हैं। ये सभी जो कार्य होते हैं उसको माटी मित्र ही कहा जाएगा, यानी मट्टी को संरक्षण करना, ये इसका टारगेट है। तो इसके सब कार्यकलापों को उसमें सम्मिलित करना है। दूसरा कि जितने भी यप्पीओ अपने अपने संपर्क में यप्पीओ है अपने क्षेत्र में, वो यप्पीओ को ये लिंक भेजी जाए। साथ ही साथ हमने 8-10 महीने के पहले हम सभी लोगों ने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से नए ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई करने की एक तरीका अपनाया था। और जैसा महाराष्ट्र में हमने करीबन 150-200 के करीब ट्रेनर्स आइडेंटिफाई किए थे। अब उसमें सचमुच काम कौन करने वाले हैं, तो हमने सबसे फोटो मंगवाए थे। तो निश्चित रूप से हमारे पास 70-80 लोगों के फोटो भी आ गए कि ट्रेनिंग कैसा करते हैं, क्या काम करते हैं आदि। तो यही तरीका ये होने वाला है कि भले ही उनके पास में लाख आवेदन चले जाए, उसमें आखिरी जो क्वेश्चन है कि इससे संबंधित आपके पास में एविडेंसेस है क्या, आपके पास फोटोग्राफ्स है क्या, वो हाँ या ना का जो आखिरी सवाल है वो बहुत महत्व का सवाल है। कि जो उसमें हाँ बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका संपर्क किया जाएगा, उससे फोटोग्राफ्स मांगे जाएंगे, और निश्चित रूप से यानी 1 लाख आते हैं तो ये फोटोग्राफ्स और ट्रेनिंग का मसला देने वाले निश्चित रूप से 5-10 हजार के ऊपर नहीं आएंगे। तो शुरू में तो जितना ज्यादा हम फैला सकते हैं, एफपीओज में है, ग्रुप्स में है, अपने जहां जहां संपर्क है, उनको सबको ये फैलाया जाए और उनको भरने की आजादी, मतलब उनको प्रेरित किया जाए। और फिर हमारा दूसरा मकसद होगा कि हमारे संपर्क में जो अच्छे किसान है, भले ही वो पतंजलि से जुड़े हैं, योगहार से जुड़े हैं या नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, जैविक का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो निश्चित हम प्रेरित करें, उनसे पर्सनली संपर्क करें और उनको भरने के लिए प्रोत्साहित करें। ये दूसरा कदम हो। और निश्चित रूप से हम अपने जिम्मेवारी से अगर किसी किसान का भरते हैं तो उसके पास में निश्चित रूप से अगर हाँ उसके पास में एविडेंस है क्या, फोटोग्राफ्स है क्या, ये तय करके ही भरे। अगर हम भरते हैं दूसरे का, तो बस ये 3 पहलू यदि हम ध्यान में लेते हैं तो निश्चित रूप से यह काम जो है, यह काम बढ़ेगा। और जैसा हमने महाराष्ट्र में डिसाइड किया है कि आज 4-5 बजे तक हम तय करेंगे कि स्वयं प्रेरणा से कितने भरा है और किनको सहायता चाहिए, और उसके बाद में जो अच्छा काम करने वाले जैविक किसान है, नेचुरल किसान है,
ऐसे 5-10 किसानों से जो छूट गए हैं, इनको हम संपर्क करेंगे और उनको भरने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। तो मुझे लगता है कि यही गाइडलाइन सभी लेवल पे अगर की जाए, सभी राज्यों में अगर की जाए, और जैसा कि कहा है कि पतंजलि किसान सेवा समिति है और भी जो ग्रुप्स है, इन सबको प्रोत्साहित किया जाए तो बड़ी मात्रा में संख्या आ सकती, और उसमें चयन करके अच्छे किसानों का एक डाटाबेस जो है वो केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास और भविष्य के कामों के लिए बन सकता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सदन को दिया है। हम सबकी समझ में आ गया होगा जिनके जो सवाल आ रहे थे कि माटी मित्र का क्या है, आपने विस्तार से समझा दिया है। और हमारा जो है 8 बज गया है। अब हम कुछ हमारे सदन में नए व्यक्ति जुड़े हैं। ये माटी मित्र की बात जब पूर्ण होने की हो ही गई है लगभग, अब हम एक दूसरी बात और कर लेते हैं। क्योंकि योगहार परिवार में हमारा जो जुड़े हुए परिवार है, इनके परिवार के व्यक्ति पतंजलि योगपीठ से सोशल योगी की नियुक्ति होना है। जो हमारे 4 महीने का काम रहेगा, प्रति व्यक्ति को 15,000 से 25,000 रुपये वेतन दी जाएगी। उसका टारगेट रहेगा हर व्यक्ति को कम से कम 50 भारत स्वाभिमान BST ऐप डाउनलोड करना है। जो भारत स्वाभिमान नमो ऐप के नाम से डाउनलोड करना है। अगर 50 का आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको 15,000 रुपये महीना मिलेगा। अगर आप जो है 75 भारत स्वाभिमान नमो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा। और अगर आप 100 नमो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 25,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको और अधिक जो है राशि दी जाएगी। ये काम हमारा पतंजलि का 1 करोड़ भारत स्वाभिमान नमो ऐप डाउन करने का परम पूज्य स्वामी जी का लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ नमो ऐप डाउनलोड कराएं। पूरे भारत के पहले प्राथमिकता हमारे पतंजलि परिवार के सदस्यों को है और एक जिले से 5 व्यक्तियों को हमें इसमें चयन करना है। वो लोकल का व्यक्ति हो, उसी तहसील में निवास करता हो, उसी तहसील में उनको आपस में जाना है, जो 10-20 किलोमीटर का दायरा रहेगा। और एक जिला स्तर पर जो बड़े नगर हैं, महानगर हैं, उनमें जो है अपन कर सकते हैं। कोई कार्य क्षेत्र बटा हुआ नहीं है, कहीं से भी आप करवा सकते हैं। तो एक ये काम है। और अगर किसी व्यक्ति ने, भाई बहन ने, इसमें कोई भी वो नहीं है कि पुरुष ही रहें महिला ही रहें, सभी कोई कर सकता है। और अगर अच्छा काम कर दिखाया, युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। आगे परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि हम उनको इस सेवा से और अन्य कार्य से जोड़े रखेंगे। यह है परसों का मैसेज था, कल भी मैंने दिया था। चूंकि योगहार परिवार है अपना, तो इसको कल हम लोगों ने मीटिंग की है, सभी राज्य वालों ने अपने अपने राज्यों में। अब जिला की मीटिंग भी हो रही है, तो मैंने कहा ये भी अपना एक परिवार है, इसमें भी ये सूचना दे दूं। तो ये हमने सूचना दी है। और पतंजलि गुरुकुलम में आज में शिक्षक की जगह है, और भी कई जगह हैं, ड्राइवर की हैं, क्लीनर की हैं, आया की हैं, दीदी की हैं, और शिक्षकों की भी जगह है। उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप में वो भी शायद मैंने डाल दिया होगा, वो भी डाल देंगे। तो पतंजलि परिवार से आप जुड़े रहिएगा। और उसमें निश्चित है परम पूज्य स्वामी जी का जो अभियान है, परम सिद्धि आचार्य जी का, उसमें हम आगे चलते रहें, उस अभियान में सहयोग करते रहें। और जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपने हैंड किया है, कुछ बोलना चाहते हैं, स्वागत है आपका। हाँ ओम, ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय स्तर पर है ना? ये भारतीय स्तर पर कार्यक्रम है, और कहने का मतलब मेरे झारखंड में भी ये कार्यक्रम लागू होगा शायद। नहीं, वो तो जब ये चूंकि अपना योगहार कार्यक्रम जो भारत स्तर की होती है, वही बात बताई जाती है। चूंकि ये सभी राज्यों के लिए है, तभी हम बता रहे हैं। सभी राज्यों के, सभी जिलों के, सभी तहसीलों के व्यक्तियों के लिए, संगठन के लिए, अपने 5 संगठन है, सबके लिए ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो संगठन से हटके हैं, योगहार कार्यक्रम में जो हैं, उन सब के लिए है। योगहार परिवार अपना पतंजलि परिवार है। उनके परिवार के सदस्य अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वो सादर आमंत्रित है, उनका स्वागत है। जो कोई समस्या है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं। ये जिले में कितने रहेंगे? 5। अच्छा, धन्यवाद जी। बने सिंह जी। प्रभारी महोदय जी, जैसे कि अपन नमो ऐप, भारत स्वाभिमान नमो ऐप डाउनलोड जो करेंगे, वो प्रत्येक
व्यक्ति के मोबाइल में करवाना है या फिर अपने मोबाइल से प्रत्येक इसमें व्हाट्सएप के कैसे करना है थोड़ा सा? ये जो अगला व्यक्ति जिसके पास जाएंगे आप, जैसे हम आपके पास आए तो आपके मोबाइल से आप नमो ऐप डाउनलोड कराएंगे और उसके बारे में पूरा विवरण जानकारी, उसके फायदे हाँ क्या क्या है वो भी उस व्यक्ति वो को समझाना है। सारी चीजें उसमें जब वो खोलेंगे तो उसमें जो आएंगे वो सब उसको स्टेज बाय स्टेज भरना पड़ेगा। जी जी जी। ये काम है धन्यवाद। और एक संबंध बन जाता है। जब हम किसी से मिलेंगे तो आपको जैसे गांव में जाएंगे तो आप गांव में आपके सदस्य मिलेंगे, आपसे संपर्क होगा विभिन्न प्रकार से। ये अच्छा कार्य है। ये तो करवाना चाहिए जो सही सामाजिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र के लिए ये अच्छा कार्य है, क्योंकि व्यक्तियों का संवाद होना, संपर्क ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है व्यक्ति की, और एक जी माध्यम उसमें है। जो जैसे जैसे उसमें जो बहनों की जो बात है, बहनें फिर गांव गांव तो नहीं जा सकती, वो तो बल केवल मात्र एक सिटी में जो कोई बहन अगर चयन होती है तो वो बहन सिटी में घूम कर सकती है। ये तो क्यों नहीं जा सकती हैं, सिटी में करें। जो बहनें गांव में जा सकती हैं और जिनके पास स्कूटी वगैरह हो वो गांव में कर सकती हैं, जो शहर में कर सकती हैं शहर में करें। कोई पाबंदी नहीं है ना, क्षेत्र का कोई पाबंदी नहीं है। जो जहाँ सक्षम है और जिनकी जो सामर्थ्यता है, जिनकी जो सुविधा है उसके अनुसार करें। नहीं वो घूमना तो पड़ेगा ना, जनसंपर्क करना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो जितना कर सकता है ना, जहाँ जा सकता है वहां जाए। जैसे अब जैसे आगर शहर है या उज्जैन शहर है या जो बड़ा शहर है, जैसे आपका जो है सुसनेर है, तो वहाँ एक ब्लॉक वहीं हो जाएगा। इतना तो 4 महीने का काम है और 50 लोग प्रतिदिन, 50 75 100 लोगों से संपर्क करना, वहीं कर दे। इस दुकान पे बैठे उस हर जगह जहाँ योग क्लासें लग रही हैं, कहीं भी चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, 100 50 लोग तो वहीं मिल जाते हैं। एक जगह भी जी मिल जाना, कहीं जाने नहीं है। कहीं बाजार में आप खड़े हो गए, इस दुकान पे उस दुकान, एक दुकान पे 4 4 5 5 लोग मिलते हैं। कोई कमी नहीं है जी उसकी, सिर्फ करने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। हर व्यक्ति से कर सकते हैं ना, उसकी कोई वो नहीं है, टारगेट नहीं है कि किस व्यक्ति से। आप किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे कोई भी हो, किसान हो, कोई भी हो, उसका उसके पास। डाटा अपने पास कैसे रहेगा? जैसे इतने लोगों को हमने किया, उसका रजिस्टर रखना पड़ेगा अपने पास कि उसका एड्रेस लिखना है कि नहीं ये नहीं, वो व्यक्ति। तो आप जब आपकी आईडी से जब वो वहाँ आप करवाएंगे ना, तो वो है उसमें अभी उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जब तैयार हो जाएंगे तो वो तो स्पष्ट दिखेगा कि बने सिंह जी ने आज 18 25 50 100 कितने करे हैं, वो उसमें आएगी, अपने आप आ जाएगा उसमें। जी तभी जी तो जी। उससे नापा जाएगा। और उसमें कहीं भी कोई वो नहीं है कि अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लोग ना करें अप्लाई। जो कर सकते हैं वही नाम भेजें, क्योंकि 5 नाम भेजे जाना है सिर्फ। जी 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 धन्यवाद। जी। आदरणीय रंजना गिनीकंडी जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपनी बात रखें। आपने हैंड रेज किया था जी, स्वागत है आपका। गलती से हो गया। हो ही गया है तो आप अपनी बात रखें। आपने मार्टी मित्र की लिंक भर दी है या क्या किया है आपने? कोई शेयर किया है लिंक? चर्चा करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और युवकार परिवार को मेरा नमस्कार हो। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बढ़िया। आज हमारी बहन ने क्लास ली, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और इसी के साथ जो आदरणीय पवन कुमार सर ने गूगल फॉर्म की लिंक भेजी थी, उनमें सबसे पहले मैंने महाराष्ट्र के जितने भी मैंने आज तक किसान जोड़े हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो हमारे योगहार मंच पर आए हैं, उन सबको पहले भेज दी। मगर उनके रिप्लाई मुझे आ गए थे कि भाई ये अंग्रेजी में है तो हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो फिर जो आपकी जो लिंक थी मैंने वो सबको शेयर कर दी उनके साथ। मैं उनको बोल भी दिया है अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैं तो महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों को इस योगहार मंच पर लाई हूँ, सबको मैंने वो लिंक भेज दी है, उनसे बात भी कर ली है मेरे जितने परिचय में है। और मैंने महाराष्ट्र के साथ मैंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और भी स्टेट से मैंने जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैंने लिंक भेजी, मैंने वार्ता भी की, उनको बता भी दिया है ये इतना सुंदर कार्य है और ऐसे इसमें आप सब सहभागी हो और सब तक ये जाना चाहिए। जैसा कि
पवन सर सबके बारे में सोचते हैं, वैसे मेरी भी वही राय है। मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ और सबको मैंने बता दिया कैसे भरना है, क्या करना है ये। और फिर मुझे कल 9 लोगों के रिप्लाई आ गए हैं, 9 लोगों ने लिंक भर दी है, मुझे भेज भी दिया है। वैसे आज भी मैं वो करने वाली हूँ। मैं महाराष्ट्र से रंजना किनीकर, और मैं आपको सदन को धन्यवाद देती हूँ जो इतना अच्छा कार्य में मुझे आपने सहभाग दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन जी, आपकी ऊर्जावान कार्य को और आपकी लगन को, आपके समर्पण भाव को नमन करते हैं। आपने बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आप हमेशा जो भी कार्य हाथ में लेती हैं उसको प्रामाणिकता के साथ, लगन के साथ करती हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप इसी प्रकार से लगे रहें। आदरणीय डॉक्टर जी जी, जैसे साबड़े भैया ने कहा है कि महाराष्ट्र से हम 25 कर देंगे, मेरा तो राय है कि मैं 50 कर दूं। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुनीलाल जी। मुनीलाल जी, आपने जो दूसरा पार्ट रखा है कि भारत स्वाभिमान के लिए जो अपने को युवाओं का चयन करना है और जो 50, 75, 100 का जो टारगेट दिया है, और उस पे सदन में जो चर्चा हो रही थी कि भी इसमें ये कैसा करेंगे, क्या करेंगे, किसी के मन में शायद कठिनाई आती है। ये बहुत सरल कार्य है। इसको बहुत, यानी हम टारगेट ग्रुप यदि ध्यान में रखें तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अपने को टारगेट क्या रखना है कि जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो हम टारगेट ग्रुप क्या करेंगे, विलेजेस में जाएंगे तो वो एक मसला अलग है। लेकिन जैसा कि कॉलेजेस है जहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी या कई प्रकार के कॉलेजेस है, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं और उसमें करीबन 90% लोगों के पास में मोबाइल होता है। उनको यदि हम बोले कि भाई इस तरह का काम है भारत स्वाभिमान का और इस तरह से अपने अपने लोगों को जोड़ना है, तो निश्चित रूप से जैसा स्कूल कॉलेज, स्कूल तो नहीं लेकिन कॉलेज में हम यदि टारगेट करते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर है अलग अलग जगह पे उनको टारगेट करते हैं, जो कृषि सखी के मंच होते हैं, कृषि मित्र के मंच होते हैं, इनको यदि टारगेट्स होते हैं और इस लेवल से यदि हम काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कठिन काम है। और निश्चित रूप से इसमें युवा युवतियां आगे आ जाएंगी और ये भारत स्वाभिमान का जो काम है, जो टारगेट स्वामी जी ने 1 करोड़ वाला रखा है, उससे भी ज्यादा ये हो जाएगा। तो युवक युवतियों को मोबाइल से रिलेटेड वर्क और मोबाइल से रिलेटेड जो मैसेज देना, डाउनलोड करना, ये जो काम है ये काम आती भी है और उनको ये उस माध्यम से उसमें से निश्चित रूप से पतंजलि से जुड़ने का उनको जो मौका है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि पतंजलि के बारे में, पतंजलि बैनर के बारे में, रामदेव जी के बारे में, आचार्य जी के बारे में आम जनता को करीबन 90% लोगों को आज भी आस्था है, निश्चित रूप से आस्था है। और उनका काम और सहयोग करने का यदि मौका मिलता है तो ये युवाओं के जो टारगेट ग्रुप्स है इसमें यदि हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो कोई भी इसमें आसानी से काम कर सकता है। यही मेरा सुझाव था। धन्यवाद। यही यही बात है। पुरानी कहावत है, जब शादी ब्याह हुआ करते थे तो उनमें पुराने आदमियों को ले जाते थे, नए नए कितने भी जाए बारात में, लेकिन एक बारात तय हुई कि चाहे 18 से 30 साल के बच्चे आएंगे, इसमें बूढ़ा कोई नहीं आएगा। बारात में ऐसा तय किया गया। तो उन्होंने कहा कोई कारण तो होगा। बोले भैया हमें लोग तो चलो। उन्हें अब पेटी में बंद करके ले गए। जब वहां पंगत होने लगी तो कुछ ऐसे मसले आए तो उन्होंने बताया, उपाय बता दिया। तो बोले इसमें कोई बुजुर्ग आदमी जरूर है। ऐसे ही हमारे योगार परिवार में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हम सबके समाधान का जो कठिन से कठिन कार्य जो लगता है उसको सरल बना देते हैं। और देखिए ये जो भारत स्वाभिमान ऐप डाउनलोड की बात आई, प्रभारी जी महोदय उनका पूरा विवरण तो बताइए कि बुजुर्ग लोगों को बारात में ले गए थे, उसका तो आनंद आएगा पूरा विवरण बताने में। बता दो, हम भूल गए आप बता दो। बुजुर्ग आदमी को जब बारात में ले गए, पेटी में बंद करके वहां जैसे पत्तल सबको परोस दिए गए, रसोई परोसने की बात आई तो वहां एक शर्त रखी गई दुल्हन परिवार की तरफ से कि हमारे पास में जो नदी है, इस नदी में दूध की नदी बहे तो हम आपको लड़की ब्याह देंगे। अभी वहां सब लोग विचार में पड़ने लगे। सब लड़के थे। नवयुवक जो बुजुर्ग आदमी था उसने बोला कि नदी में जो पानी बह रहा, उनको बोलो कि पानी खाली करवाए, हमने दूध की व्यवस्था कर दी है। ना तो नदी में का पानी खाली होता है और ना दूध की नदी बहती है। इसमें उसको हार माननी पड़ी लड़की वाले को, और फिर बारात वाले की शर्त मान करके उन्होंने लड़के का ब्याह कर दिया।
जी। बहुत सुंदर, यही था, मैं भूल गया था। तो ऐसे ही हमारे युगाल परिवार में डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं कि वो देखिए बहुत अच्छा आपने समाधान बता दिया। यह बात हम आज मीटिंग जब रखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कॉलेज में जाकर के हम जो है ये काम कर सकते हैं, और कौशल दिखाने का एक जो सुनहरा अवसर है युवाओं को। जितने युवा भाई बहन इसमें कौशल दिखा पाएंगे, उनमें परम पूज्य स्वामी जी अगर टारगेट से हट के ऊपर काम दिखा दिया तो परम पूज्य स्वामी जी स्वयं अपने उनका सम्मान करेंगे और उनको पतंजलि में बहुत अच्छी जिम्मेवारी देंगे। ये भी मैं मानता हूं कि आपके अंदर ऐसा कौशल है, क्योंकि सोशल मीडिया का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है आज के जो जमाने में चल रहा है। इसलिए आज परम आदरणीय राकेश जी इस कार्य को देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, एक दिन मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में पुनः चीफ गेस्ट के रूप में पधारे, हम सबको मार्गदर्शन दें। पहली समय कम मिला था उनको, अभी मैं निवेदन करूंगा। तो आपने समाधान बता दिया है, अब चलते हैं चूंकि आभार की ओर, और कोई सवाल, कोई जवाब, कोई सुझाव। बहुत अच्छा क्लास में आप लोगों ने दिया। प्रदीप राज वर्मा जी जुड़ गए हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भाई साहब को कि वो आए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं किया या कोई सुझाव हो तो बताने का कष्ट करें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी जी बताइए बहन जी, शर्मा जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 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 किसान सखियों की जो प्रशिक्षण होने वाला है, तो वो कैसे क्या होने वाला है? हेलो। आपको बता दिया जाएगा। अब आप जी। क्या नाम लिखती हैं आप? माया शर्मा। हाँ जी, आपको बता दिया जाएगा। अब जुड़े रहिएगा, और चूंकि प्रतिभा राजा बुंदेला धर्मेंद्र जी जुड़े रहते हैं इससे, और आपसे भी जो आएगा प्रशिक्षण तो उसमें हम बताएंगे। उसमें उसको अभी ट्रेनिंग जो ट्रेनर हैं पतंजलि के, जी। उनके द्वारा होगा। और अभी पतंजलि के ट्रेनर फार्मरों का भी चयन हो रहा है, उसमें भी आप अपना नाम और ये भेज देना। जो भी अपने क्षेत्र में जो अपने लेडीज ट्रेनिंग देना चाहती हैं बहनें, उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये पतंजलि जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया, किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से थे, कि पतंजलि और परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी का नाम ही बहुत बड़ा चेहरा है विश्व के लिए। और उसके हम जो है जब संस्थान के कोई कार्यकर्ता बनते हैं तो हम जब अपना परिचय देते हैं तो बड़ा गर्व होता है, लोग बड़े उससे सुनते हैं। आज हम एक गाँव के जी जी सर, हम काफी 1 साल से जुड़े हुए हैं। बाबा जी के जो टीवी पे आता है तो उससे मैं योगा करती हूँ और काफी कुछ सीख भी लिया है मैंने उनसे। उन्हीं के माध्यम से मैंने योगा अच्छा सीख लिया है सर, और इसीलिए मैंने उनको जोड़ा है अपने आप से, कि मतलब मैंने सीखा तो है लेकिन मुझे कुछ मैं जुड़ी नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है। अब आपकी तो पहचान मैंने इस बढ़ गई है। माध्यम से खुद को जोड़ा। अब आपकी पहचान बढ़ गई है। जी सर। आप जो है योग टीचर बनेंगी। अब योग जी। टीचर बनाएंगे आपको, और आपको एक प्रशिक्षण इसी में जुड़े रहिएगा, रोज इसमें आप सीख जाएंगी। और जब योग टीचर बन जाएंगी तो अभी आने वाला समय में परम पूज्य स्वामी जी पतंजलि योग पीठ में योग शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। हाँ, मैं टीवी के सामने बैठकर ही इंडिया टीवी पे जब सुबह नहीं देख पाती हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने का समय होता है, तो मैं फिर 8 बजे जो इंडिया टीवी पे आता है उनका, जी तो मैं उसके माध्यम से भी योगा करती हूँ, बहुत और मैंने बढ़िया। काफी कुछ सीख भी लिया है उनसे। चलिए, और आप जो है एक दिन इसमें योग कराइएगा, इसी में योग हार में तो। जी, डॉक्टर और साहब आयुर्वेद के हमारे जो डॉक्टर साहब उन्होंने कई बार मुझे बुलाया है, लेकिन महिलाएं कुछ सुबह से आगे नहीं होती हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जेंट्स तो जाते हैं लेकिन महिलाएं बहुत कम निकलती बाहर। चलिए चलिए, हाँ सही बात है, लेकिन एक दूसरे को देख करके आगे निकलेंगी। जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी। जी हाँ, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, और अभी जो बहन के बात सुनी कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है जुड़ने का, तो मेरे यहाँ भी झारखंड में ऑनलाइन प्रशिक्षण हम चला रहे हैं, जिसमें से कार्यक्रम चल रहा है मेरा। यदि बहन चाहे तो मैं लिंक भेज दूंगा, और फॉर्म फिलअप कर दें, सबमिट कर दें, तो मैं चेष्टा करूंगा कि वो ऑनलाइन जो झारखंड में मेरा चल रहा है वो आप शामिल हो सकती हैं। जी आप मेरे को ऐसा निवेदन है, इस विषय पे कल चर्चा कर लेते हैं या अगले दिन। कल तो अभी एक दिन चर्चा करेंगे मैं तो जी,
इस पे हम योगाहार परिवार की ओर से परम सिद्धे आचार्य जी के हस्ताक्षर से वैसे हम जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और जो लगातार जुड़ रहा है उनको अपन 1055 रुपए की एक जो सदस्यता की रसीद होती है, जो संयुक्त शिक्षक का प्रमाण पत्र होता है, वो दिलवाएंगे अपन, और उनको पतंजलि योग पीठ में मुख्य योग शिक्षक के शिविर में पहुंचाएंगे। ऐसा अपन प्रयास करेंगे, इस पे अपन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग जो है आने वाले समय में शिविर होने वाला है। परसों परम पूज्य स्वामी जी ने बताया था कि शीघ्र से हम योग शिक्षकों का शिविर करेंगे, उन्हें हम प्रशिक्षण देंगे, तो सबको मौका मिलेगा वहां पहुंचने का। अपन करेंगे मेरे यहाँ इसको। चल रहा है, मेरे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, शामिल हो सकते हैं। जी जी, आप चलाएंगे अलग बात है, मेरा चल रहा है, प्रति माह चलता है, 16 तारीख से चलता है। बहुत बढ़िया, झारखंड बहुत में सुंदर, प्रत्येक माह को 16 तारीख को एकदम फिक्स है, और बहुत प्रत्येक बार हम लोग चलाते हैं। जैसे भी कम बेसी लोग हों, प्रशिक्षण देते आ रहे हैं हम लोग। और जो जो प्रशिक्षित जो होते हैं, और हमारे तीर्थनाथ जी भी आते हैं एक आध दिन, आचार्य जो हमारे यहाँ स्वामी जी हैं, वो भी ट्रेनिंग में आते हैं। हरिद्वार से भी लोग आते हैं, जो स्वामी लोग हैं, इसका क्लास लेते हैं। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर। आपका प्रशिक्षण जो चल रहा है उसमें कोई अगर लिंक भरना चाहता है तो भर सकते हैं। अब चलते हैं आभार की ओर। तो आदरणीय नीलकंठ सावले जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अभी रामकृष्ण रघुवंशी जी अभी जुड़े हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपने भर दिया माटी मित्र? सर मैंने उसको पढ़ तो लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके बात करनी है, फिर मैं इसके बाद भर देता हूँ। और सभी किसानों को भी आप जो है उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, जो आपके नॉलेज में, आपके परिचय में बहुत किसान हैं जो एक से एक काम कर रहे हैं, उन सबको जी भेज दीजिए। मेरी हिंदी में भरी हुई लिंक भेज दीजिए, तो किसी की कोई समस्या का समाधान हो जाएगा। जी 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 उसमें चूंकि उदाहरण है कि मेरा भरा है, वो अपनी भर दें, और जो भी काम किए हैं तो शायद जी उससे, और अगर नहीं है तो आप संवाद कर लें, अभी हमें कॉल कर लें, ठीक है ना? जी 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 चलिए, और कल गए थे कि नहीं गए थे? सर कल पहुंचे थे ना सर। ठीक है, चलिए। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नीलकंठ सावले जी को कि वो आए और सबका आभार ओम ज्ञापन करें। ओम। ओम। आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। आज हमारे दीपाली बहन जी ने बहुत अच्छे तरीके से योग का कक्षा ली है, और उसमें भी सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा प्रस्तुति हुई है। और हमारे जो चर्चा चल रही है 5 दिसंबर मृदा दिन की, तो इस पर एक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रोग्राम जो है उसमें बहुत अच्छा अपना पतंजलि का सहयोग रहे, यही हमारे आदरणीय पवन सर जी की कामना रहती है। तो इस योगाहार से सभी परिवार से ये कोशिश करनी चाहिए कि एक के पास कम से कम 5 से 20 तो ये ग्रुप में डाल देंगे तो इस अच्छी तरह से, ये हिंदी वाला लिंक है, और जो आदरणीय मुनीलाल भाई जी ने अच्छी तरह से हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो नीचे भरा हुआ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपना कार्य इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी 8:24 हो गए, तो हम ये भी ये जानना चाहते कि एक दिन अपने जो शहर मार्केट में अपने रुचि सोया पतंजलि फूड का ये भी लिया था, ये भी चर्चा हो जाए, तो और भी जिन्होंने लिया है उस पर थोड़ा 5 मिनट का वक्त इसमें भी दिया जाए, ये भी एक हमारा, हम सदन को निवेदन देते हैं। और आगे जैसे कि ये 15,000 से 25,000 तक इसका महीने का ये रहेगा, वेतन रहेगा, तो इससे भी पतंजलि हर बार रोजगार देने की कोशिश करती है, और देशभक्ति में हर कदम आगे रहते हैं। तो डॉक्टर दुबे सर ने कहा है, रंजना बहन जी ने कहा है, तो हम 25 से 50 पर महाराष्ट्र जाएगा, तो बहनों का हाथ होगा तो 50 नहीं 100 तक हो जाएगा। मैं ऐसी आशा के साथ आज जो योगाहार कार्यक्रम का 938वां दिन है, इसमें सभी का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय नीलकंठ जी, 1 मिनट रोक रहा हूँ। आभार के बाद
एक गीत होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। रजना जी सुनाएंगी या जो भी सुनाना चाहता है तैयार रहे। नीलकंठ सावले जी आभार ज्ञापित करेंगे, इसके बाद ये गीत होगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ऐसा लगता है कि आज पवन सर नहीं तो पवन सर के से भी बहुत अच्छा उस दिन उन्होंने बताया था इस गीत को, तो मैं आभार जी तो व्यक्त करता हूँ। आभार मराठी में किया जाए। जी जी, आज आपल्या योगाहारचा 938वा दिवस हा खूप चांगला आणि त्याची योग कक्षा आमच्या आदरणीय दीपालीताईंनी घेतल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप अभिनंदन व त्यांना शुभेच्छा। असेच ते पुढे आम्हाला योग शिक्षक आणि त्यांची सेवा मिळत राहो हे मी त्यांना आमंत्रित करतो पुढच्या योगाहार कार्यक्रमाच्या साठी बी। आणि आमचे आदरणीय श्री पतंजली समृद्धी कार्यक्रमाचे मुन्नीलाल भाईजी, आमचे आदरणीय बहन महाराष्ट्राच्या रंजनाताई किनेकरजी आणि अनिल रायजी, आदरणीय भगवानदास कुशवाहाजी, आदरणीय भुवनेश्वर रायजी, आदरणीय बनेसिंग भगवानजी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सरजी, आदरणीय रोशनलाल राऊतजी, आदरणीय गजानन बाजड़जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहाजी, आदरणीय बहन कल्पना कोटलेजी, आदरणीय कुमार महंतो जी, कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय कुमार बपन सिंह जी, आदरणीय बहन कुसुमराज भारद्वाज जी, आदरणीय नीरज देशवाल जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय राजदीप शर्मा जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सविता ताई येळणे जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय श्याम सुंदर गौर जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डर टीम से सर्व योगाहार रिकॉर्ड टीम आणि पूर्ण योगाहार परिवार इस हमें हिंदी की आदत लग गई तो मराठी भी भूल जा रहे हम। तो अशा प्रकारे जो आज योगाहारच्या सर्व सदस्यांना शुभेच्छा आणि सगळ्यांचे अभिनंदन की सर्व जणांना मराठीची पण आवड लागायला लागली। आमचे आदरणीय मुन्नीलाल भाईजी तो मराठी बोलायला पण सुरुवात लागली। आमचे आदरणीय जनरल मॅनेजर विवेक बेनीपुरी सरजी भी मराठीमध्ये काही काही शब्द बोलतात, म्हणून सगळ्यांचे अभिनंदन और आभार, धन्यवाद। जो छूट गए उनके भी आभार, उनके प्रति भी धन्यवाद। भाई जी मैं गीत सुनाऊं, मेरे देश की धरती सोना हुई। जी 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 भाई साहब, आपका स्वागत है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के राट की आवाज यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं से धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती हैं, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे है माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। बहुत सुंदर हीरालाल जी, अच्छा प्रयास आपका ये गीत का और
ये गीत लगभग आनंद देता है। कल भी ये लास्ट में गीत होगा। और चलिए अब आज समापन करते हैं ये बाहर कार्यक्रम में। माटी मित्र की लिंक भरिएगा और जो पतंजलि का सोशल योगी के लिए जो अभियान है उसमें भी आप लोग जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओ योगार के सभी परिवार को ऑरेंज का नाश्ता आज की है मेरी तरफ से। दूर से महाराष्ट्र जैसा खिलाने लगे थे, तो मध्य प्रदेश के भी लोग बिगड़ गए। ओम भैया जी, महाराष्ट्र के लोग खिलाते हैं ऐसा दूर से। महाराष्ट्र की कॉपी कर दे आज बने सिंह जी ने, महाराष्ट्र की कॉपी कर दी। नीलकंठ जी ने बहुत सारे पकवान खिलाए, रंजना जी ने खिलाए, कहीं किसी ने, कहीं आप भी दिखाने लगे। चलिए बोलिए कल्पना जी, आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा आप जगह में आ जाइए। अब बोलिए। ये भैया जी ने बोला था, बने सिंह भैया जी ने, कि ये छोटा नागपुर बोलते हैं उसको, भैया जी जो रहते हैं उस एरिया में, तो उन्होंने दिखाया इसका मतलब कि ऑरेंज बन के तैयार हो गए, उनके निकल रहे हैं। तो वही बोल रहे थे कि कितने अच्छे से ऑरेंज मतलब उनके मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र जैसे ऑरेंज बन रहे हैं हाँ तैयार। मैंने देखे हैं उनकी, मैं गया हूँ, देखा है मैंने इनके जो है खेती देखी है संतरे की, बहुत सुंदर खेती है जी। गजानन बाजा जी, अच्छा क्या गौशाला रामकृष्ण जी? जी ओम जी, कोई आदेश? ये सुबह सुबह मुझसे डेली कहती है। योगाहारी कक्षा देखिए, ये एक कक्षा ग्रुप के हैं, एक ग्रीन एवेन्यू कक्षा के सभी लोग हैं। योगाहारी कक्षा को नमन करते हैं। सबका स्वागत है, सबका छत्साल की नगरी से सभी योगाचार्य जो युग साधक भाई दिख रहे हैं, योगाहार परिवार की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत कर रहे हैं, हरिद्वार स्वागत हो रहा है आप सभी का। सबका स्वागत है। छत्साल छतरपुर की जो योग क्लास है आपका, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप लोग। आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय रामकृपाल जी, गुरु जी और सभी युवा साथी दिख रहे हैं, सबको प्रणाम। इनने हीरालाल जी ने और रामकृपाल जी ने जो गन्ना चूसा था, एक एक गन्ना आप लोग इनसे लीजिए। इनने जो है आपके साथ घपलेबाजी की है। आप लोग सभी लोग एक एक गन्ना ले लें इनसे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट का समय दें, सभी का परिचय हो जाए थोड़ा सा 2 मिनट का। जरूर 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 शुरू करें सर, आपका परिचय बोलते जाएंगे। नाम कुमार तिवारी, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी योग। और से अपना पद ही बोलना, मूल पद। पद है उच्च माध्यमिक शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। आप बोले। वेरी गुड, बहुत सुंदर। राम जंगीले, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी निवासी एवं सहायक प्राध्यापक महाछंसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। चतुर्वेद विश्वकर्मा, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, योग शिक्षक, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी। अखिलेश कुमार बबेली, राजस्व निरीक्षक, तहसील छतरपुर। कमलेश कुमार भूतिया, ग्रीन एवेन्यू निवासी, प्रोपाइटर, आरोग्य मेडी। दूध देगी जहाँ से हैं? गोबर करके बैठी है एक तरफ। इसको यार खाना है। आइए शुक्ला जी, अभी आइए। हरिशंकर अग्रवाल, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, एडवोकेट। और जी आपका परिचय दीजिए। रामकृपाल पटेल, बजरंग नगर कॉलोनी छतरपुर, योग कक्षा पीताम्बरा मंदिर सटी रोड। महेंद्र कुमार शुक्ला, शिक्षक, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी छतरपुर। और कोई रह गए? साहू जी, साहू जी अभी आइए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, सभी का परिचय हुआ। वो बोल रहा हूँ आदरणीय हीरालाल जी, अच्छा मीटिंग। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने सबका परिचय कराया महानुभावों का। और जो योग करता है, जो योग करने वाले सभी भाई बहनों को बता दीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सफल होंगे, चाहे वो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हो, पढ़ते हो, हर व्यक्ति का जो है अगर योग कर रहा है तो वो हर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा।
आप सबका स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबको नमन। ओम। ओम सर, धन्यवाद। जी शरद भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। कल आपके यहाँ एंगेजमेंट हुई, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले अप्रैल महीने में शादी है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जी शरद भैया, आप तक आवाज आ रही है? यहाँ हाँ, छतरपुर जिले से भी पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि योग समिति की ओर से सद भैया को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो ऐसे नहीं ले रहे हैं बधाई, वो ये कह रहे हैं कि सीधे वहां अरे आके आपके लेंगे, लिए हम सब लोग आए। गुरु रामकृष्ण जी रघुवंशी आपके जी लिए ले रहे हैं। क्या आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? है ना, हमने आपके कहा लिए, कि वो बधाई। रंजना बहन जी हाँ, के लिए क्या? वो एक शुरू में एक छोटा सा गाना याद आ रहा है, हाँ, तो वो हम सुबह सुबह आपको सुना देते हैं। सुना दो। तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। तो ये गजल मुझे सुबह सुबह याद आ रही थी, तो मैंने कहा गुरु जी को सुना देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पूरा तो भाव इसमें आ क्या गया, मुझे तो मजा आ गया, मैं तो नृत्य करने लगा। ये गाना भी गा लेते हैं रामकृष्ण जी? ये सुबह सुबह से भाव मेरे अंदर आ रहे थे, बहुत युद्ध चल रहा था, तो मैंने कहा इनको बाहर निकाल दिया जाए। तो ये बहुत तो सुंदर। युद्ध चलता रहता है ना दिमाग में, जब तक आप उस थॉट्स को आप बाहर नहीं लाएंगे, अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो वो क्या है कि इधर इधर भूकंप मचाएगा फिर वो। तो यहाँ जो युद्ध चल रहा है उसको शांत करना जरूरी है। जी जी, तो जो दिल में है वो कह डालो, जो दिल में है वो कह डालो, बस सीधी सी दादू एक। दादू दादू धन्यवाद दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप? अरे बाप रे, बहुत सुंदर रघुवंशी भैया, बहुत अच्छे गायक है आप, ये भी पता चला। अरे बहुत वाह। बहुत मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मतलब मेरी वाइफ के लिए, वाइफ को ही गर्लफ्रेंड मानता हूँ, तो वो उसके लिए कभी इसके लिए नहीं गाया, आप लोगों के लिए गा दिया, तो आपको अद्भुत अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद के साथ मेरी में घर की मैसेज भी यही कहती है कई बार कि आप मुझे क्या मानते हो। मैं तो गर्लफ्रेंड मानता हूँ मैं गुरुजी, और हमारी इस पे हो चुका है हमारी बात उस विषय पे। एक दिन ये बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि ये अपनी मैंने कहा, बोले आपकी बहू से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं ऐसी बात करती हूँ? बोले हाँ। हमने कहा अच्छा है, चलिए जो भी बात करते घर में ही तो करते हैं, करना चाहिए। चलिए बहुत जी। सुंदर। बहुत धन्यवाद। खुश थोड़ा रहें, सा क्या है मस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जी सबको जी स्वस्थ बनाएं। सात्विक जी विचारधारा अपना मन क्रम वचन से और प्रसन्नता जी। के साथ अपनी रहें। ये सब रघुवंशी भैया, जो अपने सीएनजी प्लांट की जो बात हुई थी, वो दीदी का फोन आया था आपके पास, क्या आगे विचार किया, क्या तैयारी करें क्या अपन? हाँ, वो रेखा दीदी से बात हुई थी, तो मैंने कहा दीदी मैं थोड़ा सा भी बिजी चल रहा हूँ, मैं पूरा ब्रीफिंग आपको देता हूँ इसकी, और इसको अगर आपको जाना है तो इसमें कैसे कैसे जाना है, और कौन कौन सी योजना है जिसके थ्रू जा सकते हो, इसमें कौन आपका मीडिएटर रहेगा, कैसे आपको इसको सक्सेस करना है, वो सब मेरी बात हुई थी उनसे। जी जी जी। वो डॉक्टर रेखा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, डॉक्टर उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर वाले दीदी की। हाँ, डॉक्टर रेखा है उनका नाम। जी जी जी। नहीं, क्या महिलाओं से तो मेरा ऐसा है कि विशेष लगाव है, मेरे मातृपक्ष भी मजबूत रहा है, और मैं तो अभी महिलाओं का नाम भी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि 170 महिलाओं को ट्रेंड किया है। तो अब एक अलाइनमेंट हो जाता है सृष्टि में, आप जिस चीज को चाहते हो या जिस चीज को ज्यादा फोकस करते हो, तो सृष्टि क्या करती है, अलाइन कर देती है आपको उसके साथ। उनका माटी मित्र का आवेदन करा दो उनसे, जो महिलाओं को अपन ने प्रशिक्षण दिया है ना रघुवंशी जी। जी हाँ, उसमें जो उनका माटी मित्र में लिंक भरवा दो। ओके, ठीक रहेगा। ठीक है, मैं भरवा देता हूँ। और आपकी कैमरे की क्वालिटी बहुत वीक हो जाती है, सुबह सुबह अच्छे से दर्शन नहीं होते, तो उसको है ना थोड़ा साफ कर ले सर, वो बुरा बुरा सा दिखा। हाँ, फूट गया है, बदलना है। अरे तो सर वो तो फिर उसको बदल ही डालो आप। स्क्रीन टूट गई वो। ये हंस रहा है ना, ये बहुत हंस रहा है हीरालाल जी। ये हीरा को क्या, अरे न जिनका नाम कोई ये कह दे
कि आप तुम्हारा संधि विच्छेद चेहरा तो करो गुरुजी में, संधि विच्छेद वो करो ये ना कह नाम दे कि का। तुम्हारा चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, तो ये तुरंत हंसने लगते कि हमारा ही ठीक दिख रहा है फिर। अरे आप इनका नाम का संधि विच्छेद तो करो, इनका नाम हीरा लाल है। हाँ। तो जो हीरो के लाल हो उनके बारे में क्या कहना, और ऊपर से कवि भी है। तो ये सर मैंने गीत क्यों गा दिया, ये खराब गला होने के बावजूद हमारे पटेल साहब मना कर रहे थे कि आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है गाने लायक। मैंने कहा देखो हीरा मोती वाला गीत है, जी मैं हीरा हूँ आप मोती हो, तो जी हीरा मोती दोनों हम साथ में हैं, तो हीरा मोती वाला गाना क्यों ना गाचा, कितनी गला खराब हो मैं तो गाऊंगा। ओ कोई आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मैंने गाया, तो इसलिए गाया था, हीरा मोती थे उसमें नाम। वो तुम्हारे अशोक यादव जी नहीं दिख रहे, हीरालाल जी? अशोक आलोक यादव जी, आलोक सॉरी, हाँ आलोक यादव जी। जब अच्छा मैं आपको कह रहा था यादव जी, थोड़ा ये टाइम हो रहा काफी 8:41 हो रहा है, मैं जो सन्यासी वाला जो योग वाला जो सन्यासी योग वाला कार्यक्रम है, सोशल योगी वाला कार्यक्रम है, उसमें मुझे चर्चा करनी है। आप थोड़ा समय दीजिएगा इस योग कक्षा के बाद, क्योंकि अब बाहर भी होना पड़ेगा लिंक से, 3-4 लोग बचे हैं, तो हम आप बात करेंगे थोड़ी 5 मिनट समय। मेरी कुछ जिज्ञासा है, वो समन करना है आपको उनका। इसी लिंक पे के कॉल पे कॉल करेंगे, लिंक तो बंद कर दें इसको। हाँ ठीक है को बाकी लोग बोलिए रहेंगे। ओके ओके। रूप सिंह भी कहेंगे, रूप सिंह जी, बने सिंह जी,